कीर्तिवर्धन सिंह राज्य मंत्री बनेंगे, ये खबर आ रही। गोंडा से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह भी इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे, वो राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। अब आप देख लीजिए कि जो राज्यवार प्रतिनिधित्व है उसको भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है और इसीलिए उत्तर प्रदेश से 9 मंत्री, ऐसा कहा जा रहा है, यूपी से 9 मंत्री, बिहार से 8, गुजरात से 6 और महाराष्ट्र से भी 6 मंत्री बनाए गए। तो इसको बनाने में 2-3 चीजों का ध्यान है। पहला है स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन, अनामिका, वो भी ध्यान रखा गया है। दूसरा कास्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन, उसका भी ध्यान रखा गया है। तीसरा घटक दलों का भी प्रतिनिधित्व, लेकिन उस प्रतिनिधित्व में बीजेपी के चेहरे पीछे ना रह जाए, इसको भी ध्यान रखना है। इसीलिए शायद बिहार में जहां एक तरफ ललन सिंह मंत्री बन रहे हैं तो गिरिराज सिंह भी मंत्री बन रहे हैं। सुचरिता, यही वजह है कि जैसे ही रिजल्ट आए उसके बाद ये भी उम्मीद लगाई गई थी या कुछ लोगों ने ऐसी बातें भी कही कि हो सकता है कहीं कोई मनमुटाव या आपस में कोई टकराव की स्थिति निकलकर सामने आए। लेकिन प्रोफेसर स्वामी, ये कद ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने काम किए हैं, फिर चाहे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जनता की सहमति रही हो उस वक्त भी और अब कोलैबोरेशन में काम करना हो तब भी, ये कद है प्रधानमंत्री का कि नेता जानते हैं सबको साथ लेकर चलेंगे और जनता के लिए काम करेंगे, हमारे लिए भी काम करेंगे, इसीलिए सबका विश्वास उन पर बना हुआ है। देखिए, मैं निवेदन करूंगा माननीय मोदी जी से, आज वो शपथ ले रहे हैं, वैसा काम न करें जैसा पिछले 5 साल में किया है, जैसा किसानों को 13 महीने दिल्ली के आसपास तड़पाया है, जैसे कीले ठोकी हैं, बोल्डर्स लगाए हैं, जैसे अग्निवीर की योजना लाए हैं, बच्चों को नौकरियां नहीं दी हैं, महंगाई कम नहीं की है, ऐसा काम कृपा करके न करें। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। और दूसरी बात, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, एक नई सरकार बन रही है, लोगों को राहुल गांधी सपने में क्यों आते हैं? नई सरकार के बारे में बात करें। राहुल गांधी से लोग इतना डरे हुए हैं कि राहुल गांधी इज नॉट द क्वेश्चन टुडे। आज मोदी जी शपथ ले रहे हैं। अच्छा, पहले मोदी जी ने एनसीपी को तोड़वाया, अब एनसीपी अजीत पवार को तोड़वा दिया, वहां 2 फांक हो गए। तो भैया, जो संगत है उसको देख के रखना चाहिए और चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को सतर्क हो जाना चाहिए। 15-20 दिन के अंदर ईडी सीबीआई की रेड चंद्रबाबू नायडू क्या भी होगी, नीतीश कुमार क्या भी होगी और उनकी पार्टी को भी तोड़ा जाएगा। अखिल स्वामी जी के पास सीधे ईडी दफ्तर से अपडेट आ गया है, क्या होने वाला है। आज भी अच्छी बात करेंगे। बता देते हैं, रिपब्लिक भारत से देवेंद्र फडणवीस ने बात की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा एनसीपी की मांग हम नहीं मान सकते हैं। फडणवीस का बयान है, एनसीपी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद ही देंगे। यानी एनसीपी की तरफ से कन्वे किया गया था कि प्रफुल्ल पटेल पिछली बार कैबिनेट मिनिस्टर थे तो उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए। देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो पद पहले था, यानी एमओएस मिला है, एमओएस ही रहेगा। देवेंद्र फडणवीस ये जानकारी दे रहे हैं। सर, अपने संगठन में बड़े नेता हैं, अपने संगठन में बड़े नेता हैं। सर रुकिए, बात इस पर करेंगे।